आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं इस भोर के प्रकाश में कि प्रभु ने हम सबको ये समय दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें और उससे प्रार्थना करें। सो आप हमारे साथ वचन और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इस भोर के प्रकाश में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जब उनके जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस समय वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं उस परीक्षा को देखकर और विश्वास में कम होने लगते हैं, वो अपने विश्वास को भी खो देते हैं। परंतु आज मैं आपको एक व्यक्ति से जो कि बाइबल में है उससे मिलवाना चाहती हूं कि जब उसके जीवन में परीक्षा आई तो उसने क्या किया। उत्पत्ति 22 अध्याय 13 से और 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अर्थात अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। आमीन। जब अब्राहम परीक्षा में पड़ा तो जब परमेश्वर ने कहा कि अपना एक लौता पुत्र यानी कि इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा, तो अब्राहम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को लिया और वो पर्वत पर उसे बलि चढ़ाने के लिए चल पड़ा। और जब उसके बेटे इसहाक ने पूछा कि पिता हम कहाँ जा रहे हैं, हम बलि के लिए तो जा रहे हैं परंतु हमारे पास मेमना नहीं है, तो अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। और जब अब्राहम और उसका बेटा उस पर्वत पर पहुंच गए और अब्राहम वेदी को बना रहा था, उसके बाद जब बलि करने की बारी आई और उसने अपने पुत्र को बलि के लिए वहां पर रख दिया, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत कहने लगा कि रुक जा, अपने बेटे की हानि मत कर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तू परमेश्वर के भय में चलने वाला और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला है और तू अपने विश्वास की इस परख पर खरा उतरा है। और तब अब्राहम ने देखा कि झाड़ियों में एक क्या है, मेढ़ा है, और उसने उसे लिया और उसने अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा दिया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जब अब्राहम के जीवन में यह परीक्षा आई तो वो चिंतित नहीं हुआ। उसने अपने भरोसे को फिर भी परमेश्वर पर बना के रखा और उसके भरोसे के शब्द को हम इस बात को देखते हैं जब उसने इसहाक से कहा कि परमेश्वर मेमने की व्यवस्था करेगा, वो उपाय करेगा, क्योंकि वो यहोवा यीरे है। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला। और अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय किया और वहां पर उसने मेमने को होम बलि करके चढ़ाया। तो मैं आज की सुंदर सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूं, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए, जब आपके विश्वास की परख हो, तो आप चिंतित ना होएं, उस समय परेशान ना होएं, परंतु अपने परमेश्वर पर भरोसा करें कि आपके लिए इस परीक्षा के समय में भी परमेश्वर व्यवस्था करेगा, जैसे कि अब्राहम के लिए उस पर्वत पर किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके जीवन में ऐसी परीक्षा है कि जब आप कर्ज तले दबे हुए हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा आपको देना है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है, आप परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इस परीक्षा के समय में आप चिंतित ना हुए, परंतु इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने जैसे अब्राहम के लिए उपाय किया, परमेश्वर जैसे अपने लोगों के लिए उपाय करता है, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए, जिसको परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया है, आपको अपना बेटा बेटी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर आपके लिए भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने विश्वास में खरे उतरें। अब्राहम अपने विश्वास में खरा उतरा और उसने परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखा और वो ये भी जानता था कि परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। इसी भरोसे को आप भी इस परीक्षा के समय, मुश्किलों के समय, कर्जे के समय, जब परेशानी चारों तरफ से आ पड़ी है, ऐसे समय में अपने भरोसे को उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पर
बनाए रखें, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो एक सही समय पर आपके लिए उपाय करेगा। सो आप बिल्कुल भी परेशान ना होए, हताश ना होए, निराश ना होए जब आपके लिए कोई भी इंतजाम इस समय नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग आपको इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि तुम कहां से ये सारी बातें पूरी करोगे, परंतु आप उस बात को पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके कर्जे को चुकाने वाला, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने वाला, आपकी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने वाला, आपकी चिंता को दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उसने कहा है अपने वचन में कि मुझ पर अपनी सारी चिंताओं को डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु को आपका ध्यान है, इसलिए अपनी चिंता को प्रभु पर डालें और इस बात पर भरोसा रखें कि प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। क्योंकि आपका परमेश्वर वो यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम के लिए किया, वैसे ही आपके लिए भी परमेश्वर करेगा, क्योंकि प्रभु के आप बेटे और बेटियां हैं। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आज की सुबह में आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम अमिता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। मेरे बेटे का प्लेसमेंट चल रहा था, काफ़ी परेशान था, हो नहीं रहा था। फिर मैंने अमृता दीदी और पीके भैया को प्रेयर व्हाट्सएप में भेजा और फिर उन्होंने मेरे लिए और उनकी पूरी टीम ने मेरे लिए मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया और प्रभु ने मेरे बेटे के जीवन में अद्भुत काम किया और बड़ी कंपनी, बड़ी पैकेज के साथ उन्हें ब्लास्ट किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ में अमृता भैया दीदी और पीके भैया को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी प्रेयर को और प्रभु बढ़ाए और सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में भी आश्चर्य कर्म करेंगे। और आप प्रभु को मौका दीजिए, अपने जीवन में इनवाइट कीजिए, अपने जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु को बोलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करके आपको आशीषित करे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु सच में मेरे खुदावन रात भर में संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मीठी और सुकून भरी नींद देने के लिए प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए हम प्रभु अपनी सांसों को ले रहे हैं और हमारी आंखों ने आज की इस चमकती हुई सुबह को देखा है। खुदावन ये सिर्फ तेरी दया और तेरी करुणा है प्रभु, जो हम पर सदा के लिए बनी हुई है प्रभु। हाँ प्रभु, अपना अनुग्रह प्रभु तू सदा हम पर बनाए रख। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन तेरे पवित्र नाम से वो आशीष पाए, तेरी पवित्र उपस्थिति से वो भर जाए, वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है, तू उन्हें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊंघता है प्रभु। हालेलुया, तू अनंत काल का परमेश्वर है प्रभु, तू हमारा पिता, हमारा राजा, हमारा हम सफर है प्रभु, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। खुदावन आज की सुंदर सुबह में हम चाहते प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करें, आपके प्रभु इंटरफेरेंस को हम अपने जीवन में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी कल्पनाएं प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी हो, क्योंकि आप जानते हैं क्या हमारे लिए भला है और क्या हमारे लिए हानि है प्रभु यीशु मसीह। आप सब कुछ जानते हैं, हमारा भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमारी सृष्टि की है, तूने हमें बनाया और तू जानते है कि हमारे लिए क्या सही है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया मेरे प्रभु, आज की सुबह में प्रभु जब तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे आनंद से भर जाए प्रभु, वो आनंद इनके अंदर उमड़े परमेश्वर प्रभु, और वो खुश होकर प्रभु तेरे उपस्थिति में बैठकर प्रभु जी अपने संपूर्ण मन से तुझसे कनेक्ट हो प्रभु, और अपनी बातों को तुझसे शेयर करे प्रभु, जो वो किसी से नहीं कह सकते वो तुझसे कहने पाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन, हम अपने आप को शून्य करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते हैं। हाँ प्रभु, हम कुछ भी न थे, परंतु पिता तूने प्रभु हमें बहुमूल्य बनाया प्रभु, अपना बेटा बेटी जब तूने हमें बना लिया प्रभु, तो प्रभु हमारा मूल्य कहीं गुना अधिक हो गया है प्रभु, हम बहुमूल्य बन गए हैं परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद, और विशेष का धन्यवाद कि तू यहोवा यीरे है प्रभु, उपाय करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों
लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह में प्रभु हम चाहते हैं अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, उन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखे, उनके जीवनों में खुशहाली, शांति, आनंद दे प्रभु जी, सफलता दे प्रभु, बरकत दे परमेश्वर, और होने दे प्रभु इनके काम आज के दिन में सफल हों। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से इन्हें बचाए, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचा। और प्रभु जिस काम पर तेरे लोग आज अपने हाथ को रखते प्रभु, वो काम यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल हो प्रभु, रुके हुए काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा धन्यवाद करते हैं और विशेषकर हमें हर एक अपराध, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं प्रभु। आज की सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवादित है प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम अपनी परीक्षा के समय परमेश्वर प्रभु विश्वास में खरा निकला प्रभु, और पिता उसने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उसके लिए उपाय किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके बेटे बेटियां भी अपनी विपरीत परिस्थिति में, अपनी परीक्षा के समय अपने विश्वास को तुझ पर बनाए हुए हैं प्रभु। यदि ऐसी परिस्थिति आ गई प्रभु जब वो कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, तो उनके विश्वास को आप इंक्रीज करें प्रभु, और पिता परमेश्वर आप उनकी उन्नति करें, और प्रभु आप इनके लिए उपाय करें। जब आपके लोग बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से, इनके परिवारों से हर एक कर्जा चला जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि इनके ऊपर लोन चढ़े प्रभु, इन्हें लोन पे करने में सहायता करें, आप इनके लिए इंतजाम करें। और ये बहुत ज्यादा चिंता में है कि कैसे उपाय होगा, परंतु प्रभु तू जानता है, तू ठीक समय पर उपाय करना जानता है। जैसे अब्राहम के लिए प्रभु उस पर्वत पर ठीक समय पर आपने उपाय किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आप अपने लोगों के लिए भी उपाय करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर इनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करे प्रभु। जिस भी वस्तु की इन्हें घटी कमी इनके परिवार, इनके जीवनों में, उसके आप व्यवस्था करें, उसके लिए आप उपाय करें प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जिस वस्तु की इन्हें आवश्यकता है उसके लिए प्रभु आप इनके लिए इंतजाम करें प्रभु जी। धन्यवाद, अपने बच्चों का पालन पोषण करने में आप इनकी मदद करें, इनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आप इनके लिए एक अच्छे जॉब का उपाय करें परमेश्वर पिता। प्रभु इनकी व्यवस्था करे प्रभु यीशु मसीह, अच्छे से अच्छा इनके लिए करे प्रभु यीशु मसीह। हम नहीं जानते प्रभु इस समय क्या इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या इनके जीवन में हो रहा है, कैसी इनकी परिस्थिति से होकर, कैसी परीक्षाओं से होकर आपके लोग गुजर रहे हैं, परंतु आप जानते हैं खुदा, आप उपाय कीजिए प्रभु, उपाय कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, आज की सुबह में जितने लोग बीमार है यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे वचन के आधार पर तूने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह इस वचन के आधार पर प्रभु तूने इनकी सारी दुर्बलता, सारी बीमारियां, सारा रोग, सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया और तूने इन्हें शिफा दिया, चंगाई दिया, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए परमेश्वर पिता। समय प्रभु तेरे लोग, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए हैं। कोरोना वायरस से उन्होंने छुटकारा पा लिया, हर एक बीमारी से उन्होंने छुटकारा पा लिया प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु वो चंगे हो गए हैं प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों को शिफा दिया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते तेरी शिफा के लिए प्रभु, जो तूने अपने लोगों को दी है परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु इनकी सारी जरूरतें आप पूरा करें प्रभु जी, अपने आनंद से भरे। और प्रभु जो काम बीते साल इनके जीवन में नहीं हो सका, वो प्रभु इस समय प्रभु आप इनके जीवन में करें प्रभु। अपनी पंखों तले इन्हें सुरक्षित रखें, दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाएं प्रभु। जितने लोग इस समय दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर से प्रभु दुष्ट आत्मा दूर होने पाए, उनके जीवन से दुष्ट आत्मा दूर होने पाए और वो छुटकारा पाए प्रभु, पूर्ण छुटकारा तेरे लोगों का उनकी बुरी लतों से, बुरी बातों से, दुष्ट से होने पाए परमेश्वर। तेरे लोग बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ रहकर प्रभु आत्मा में, विश्वास में उन्नति करे। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत हो और प्रभु 100 गुना कटनी अपने जीवन में काटे, और प्रभु आशीषित हो उनका घराना, उनके खत्ते परमेश्वर, और जो भी कमाए वो प्रभु उनका परिवार उसका सुख लेने पाए प्रभु जी। धन्यवाद, हर एक जन को आप आशीषित करें प्रभु। जितने लोग हमारे साथ निरंतर इन प्रार्थनाओं में शामिल होते, उन्हें और उनके घराने, उनके बच्चों पर तेरी सदा के लिए आशीष हो पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।